नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी ट्रेडिंग शुरू की थी ये सोचकर कि रातों रात अमीर बन जाएंगे, लेकिन रिजल्ट में सिर्फ लॉस मिला। मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना यानी हर महीने में आप प्रॉफिट में क्लोज करना, ये असली आर्ट है। आज की वीडियो में आपको वही लॉन्ग वीडियो गाइड देने वाला हूँ जो कि इस थंबनेल में आपको प्रॉमिस किया है। हम कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक सॉलिड सिस्टम आपके माइंड में बिल्ड करेंगे जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और पार्ट वाइज आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1, ट्रेडिंग माइंडसेट। सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की, क्योंकि ट्रेडिंग को बहुत से लोग यानी 90% लोग इसको जुआ या फिर गैम्बलिंग ही समझते हैं और उसी तरीके से इसको ट्रेड भी करते हैं, जो कि बिना सीखे ट्रेड करना और एक ही दिन में पैसे को डबल करने की कोशिश करना यानी प्योर गैम्बलिंग के तरीके से इसको ट्रीट करते हैं। कंसिस्टेंट प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि आप कभी लॉस नहीं करोगे, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रॉफिट हो वो आपके लॉस से हमेशा 2x बड़ा होना चाहिए। बिकॉज ट्रेडिंग एक बिजनेस है और इसको बिजनेस की तरह ही ट्रीट करना होगा। अगर आप इसको एक लक के हिसाब से लेके चलेंगे तो आप बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 2 में, जो कि होगी टेक्निकल एनालिसिस पे। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। बिगिनर्स को बहुत सारे इंडिकेटर देख के कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करना है। फर्स्ट नंबर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब मार्केट का वो लेवल जहां से मार्केट बार बार उठ रही हो या फिर उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही हो। सेकंड नंबर है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि हमारा जो स्टॉक्स जो है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। और थर्ड नंबर पे समझेंगे प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे हैमर है, बुलिश एंगल्फिंग है, बेरिश एंगल्फिंग है, इन सब चीजों को समझना। अब बात करते हैं पार्ट 3, रिस्क मैनेजमेंट, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। दोस्तों ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो आपकी कोई भी स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकती है, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट ही सारी स्ट्रेटजी का बाप होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो हम आगे समझेंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई भी स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप उसको रिस्क मैनेज नहीं करेंगे, जैसे आपका स्टॉप लॉस 500 का है, अगर आपका प्रॉफिट भी 500 का रहेगा तो आप कभी मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। अगर आपका स्टॉप लॉस 500 का है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो टारगेट है वो कम से कम 1000 रुपये का होना चाहिए। 1000 से ऊपर है तो अच्छी बात है, 1:2 तो होना ही होना चाहिए। अगर इतना नहीं है तो आप मार्केट में कभी भी सस्टेन नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं 1% रूल की। 1% रूल का मतलब है कि आपका जितना भी कैपिटल है, 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख, उसमें से सिर्फ 1% ही आपको हर ट्रेड में रिस्क लेना है। समझ रहे हैं। अब फिर से बात करते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का मतलब ये है कि आपने कोई ट्रेड पंच किया, आपका टारगेट है 1000 रुपये, समझ रहे हो, तो स्टॉप लॉस आपका 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये होता है रिस्क रिवार्ड रेशियो का मतलब। अगर आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा है तो इससे क्या होगा कि अगर आप 1:2 के हिसाब से चल रहे हैं, अगर आप 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड ही सही जाते हैं, फिर भी आप 1:2 के हिसाब से आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आप 10 ट्रेड में से 1:1 फॉलो करते हैं, अगर आप 5 ट्रेड में गलत चले गए तो 5 ट्रेड में अगर सही जाएंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, और इक्वल होने के बाद में आपको जो टैक्स है या ब्रोकरेज है ये आपको अपनी जेब से भरनी पड़ेगी। तो इसीलिए जब अभी आप फॉलो करते हैं रिस्क रिवार्ड को तो मिनिमम 1:2, 1:3, 4 अगर आप जितना कर सकते हैं वो तो आपके लिए बेटर होगा। अब पार्ट 4 में बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन की। बिकॉज ट्रेडिंग चार्ट से ज्यादा आपके दिमाग का खेल है, ये मैं बार बार आपको बोलते आ रहा हूँ। ओवर ट्रेडिंग से बचना, दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड करना, इससे ज्यादा करना आपके लिए दिक्कत हो सकता है। अब बात करते हैं फोमो। फोमो मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो का मतलब ये होता है कि मतलब कोई ट्रेड आपसे अगर मिस हो गया है, आपकी एंट्री 110 पे थी और वो 115-20 पे निकल चुका है, तो उस ट्रेड को पकड़ने की गलती बिल्कुल मत करें। बिकॉज मार्केट कल फिर खुलेगा, आपको ट्रेड का मौका भी मिलेगा, लेकिन आज आपने अगर उस पैसे को लूज कर दिया तो आप खाली हाथ बैठे रहोगे। अब बात करते हैं जर्नलाइज करना। जर्नलाइज मतलब आपको नोट्स बनाना है। अगर आप जितने भी ट्रेड करते हो अगर आप उसको लिखते नहीं हो तो भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आज आप अपने ट्रेड को लिखते हो ना तो कल चल के यही आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे। मतलब आपको कहीं से अलग सीखने की जरूरत नहीं होगी। जो अपने जर्नल को आप देखोगे बैक में जाके तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हाँ मैंने ये गलती की थी तो हमको लॉस हुआ था, हमने ये चीज अच्छा किया था तो हमको प्रॉफिट हुआ था। तो दोस्तों कंसिस्टेंट प्रॉफिट का राज सिंपल है, लर्निंग करना प्लस डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।